और सबसे पहले बात करेंगे गुरुग्राम में एक मकान में भीषण आग लगने से 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। मामला सरस्वती एन्क्लेव के जी ब्लॉक का है, जहां एक मकान में देर रात शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। इस दौरान मकान के अंदर से 4 लोगों के शवों को भी निकाला गया है। जानकारी के मुताबिक सभी मृतक गारमेंट्स की कंपनी में काम करते थे। तो 2 बड़े भाई का लड़का था, एक छोटे भाई का लड़का था, तीनों भतीजे थे। एक रिलेशन में था, 4 बंदे थे, चारों एक ही कमरे में रह रहे थे। तो पता नहीं यहाँ से 11 बजे तो बाइक लगाई गया, 12 बजे की हादसा है। कमरे बंद करे सो रहे थे। हम लोग को पता चला, यहाँ से गए तो धुआं कमरे में था, जाने की हिम्मत नहीं की। फिर पुलिस वाले भी आए, पुलिस वाला पूरा मुआयना किया। फिर उन्होंने फायर ब्रिगेड बुलाई। अब इन्होंने थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा दिया, फिर एम्बुलेंस बुलाई। जब तक सारे झुलझ गए थे, कुछ बात नहीं। ढप रूम में सोया हुआ था, चारों ढप का आवाज़ आ रहा था। जब हम लोग रूम खोलने गए तो गेट बंद था और खिड़की भी बंद था। तो उसको कस के लात से मारे तो देखा था पूरा धुआं था। तो हम लोग उसमें से कोई भागा नहीं, हम लोग आग बुझाने लगे। पता नहीं सब उसी में सब, इसमें 2 को मैं खींचा बाहर, सब मर गया था। आपके कौन थे? एक लड़का था मेरा। कितनी उम्र थी उसकी? 17 साल थी, 10th क्लास में पढ़ रहा था। इस साल इसका मैट्रिक एग्जाम होता। धुआं उसमें पूरा घर में भर चुका था और उसके बाद कोई नहीं निकल पाया। यानी हम लोग की वजह से पहले सबसे पहले पता नहीं आग कैसे लगा, हम लोग को पता भी नहीं चला अभी तक आग कैसे लगा। उसमें धुआं था पूरा रूम। जब फायर ब्रिगेड आई तब तक आग बुझ गया था सारा। हम लोग बुझा दिए थे, पड़ोसी जितने थे ना, अगल बगल का सारा कोई मिलकर पड़ोसी बुझा दिए थे आग। बहुत दुख की बात है। जो हमारे भाई हैं, इनके 4 बच्चे थे परिवार के ही। एक की उम्र 26 साल थी, जिसकी शादी हो रही थी। 2 लड़कियां हैं और शॉर्ट सर्किट के कारण ये हादसा हुआ। पूरी सरस्वती एन्क्लेव को बड़ा दुख है, सभी इसकी निंदा करते हैं। और मेरी SHO साहब से भी बात हुई है। ये हादसा इतना दर्दनाक है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और पूरी सरस्वती एन्क्लेव टीम और पूरा सरस्वती एन्क्लेव इस परिवार के साथ है। जहाँ भी हमारी मदद होगी, हम SHO से भी मिलेंगे, DC साहब से मिलेंगे और सरकार द्वारा जो भी आर्थिक मदद इनको कोशिश करेंगे दिलवा पाए। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, फिलहाल क्या अपडेट है? क्या मृतकों के परिवारजन पहुंच चुके हैं या फिर उनसे संवाद किया गया है? साथ ही साथ में क्या ये सभी एक ही परिवार के थे? देखिए, बिल्कुल ये चारों ही लोग एक ही परिवार के थे। लेकिन जिस तरह से जो 2 युवक थे, उनके परिवार, उनके माता पिता उनके साथ ही रह रहे थे, लेकिन वो दूसरे रूम में मौजूद थे। और ये चारों लोग एक ही रूम में मौजूद थे। जब शॉर्ट सर्किट से आग लगी तो दम घुटने के कारण वो बाहर नहीं निकल पाए और आग में झुलसकर उनकी मौत हो गई। हालांकि जब परिवार वालों को कमरे से धुआं निकलता दिखा तो उन्होंने काफी कोशिशें की, लेकिन जो कमरा था वो अंदर से दरवाजा लगा हुआ था, जिसके चलते उन्हें अंदर एंट्री करने में काफी मशक्कत हुई। और जब दरवाजा तोड़ा, जब तक पूरी तरह से आग ने कमरे को अपनी आगोश में ले चुकी थी और ये चारों युवक आग के कारण उनकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस भी तफ्तीश में जुटी है, लेकिन प्राथमिक जांच में यही निकल कर आया है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और इसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। जी, निश्चित रूप से, और ऐसे में बेहद ही दर्दनाक हादसा है। देवेंद्र, मृतकों की क्या उम्र बताई जा रही है और फिलहाल प्रशासन की तरफ से मामले का संज्ञान? देखिए, जो मृतक हैं वो एक ही परिवार के रहने वाले हैं, जिससे जो परिवार है उनके वो भी इसी फ्लोर पे रहते थे। और साथ ही साथ उनकी जो पहचान हुई है, एक 16 वर्षीय युवक है जो कि 10वीं क्लास में पढ़ता था। इसके अलावा जो 3 अन्य हैं उनकी भी पहचान हुई है, जो कि 26 साल उम्र है, किसी की 22 है। तो इन सभी की पहचान हो चुकी है। और इसमें से कुछ युवक गारमेंट्स की कंपनी में काम करते थे। और फिलहाल जब ये चारों रात को एक कमरे में सोए हुए थे तो उसी दौरान शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें इन चारों लोगों की मौत हो गई। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेज दिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर जो परिजन हैं वो भी सदमे में हैं, क्योंकि आसपास जो लोग हैं उनकी
सहायता से आग पर काबू पाया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन चारों को बाहर नहीं निकाला जा सका, जिसके चलते चारों लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, शुक्रिया आपका देवेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बेहद ही दर्दनाक हादसा गुरुग्राम में पेश आया है, जहां भीषण आग में जलकर 4 लोगों की मौत हो गई है। दमकल कर्मी की तरफ से आग पर काबू पाया गया, हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। बड़ी दुखद घटना हुई है। इसमें एक ही परिवार के 4 बच्चों की डेथ हो गई है। ये रात को करीब 12 बजे के आसपास का वाकया है और चारों बच्चे कमरे में सो रहे थे और वहां पे शॉर्ट सर्किट, जो बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा, शॉर्ट सर्किट हुआ है। ये बच्चे सोए हुए थे चारपाई पे और चारपाई पे दम घुटने की वजह से इनकी डेथ हो गई है। पूरा शरीर जल गया, कंकाल बन गया उनका। पब्लिक ने आग बुझाने की कोशिश करी, लेकिन पब्लिक को ये नहीं पता था और इसके अंदर कोई आदमी सो रहा है। वो आग बुझाने में लगे रहे, तब तक इन बच्चों का दम घुट के और ये 4 बच्चों डेथ कर गए। पुलिस की गाड़ी सबसे पहले पहुंची है, जबकि दमकल विभाग हमारे यहाँ से परले कोने पे, सरस्वती एंकलेव के परले कोने पे सेक्टर 37 का फायर स्टेशन है, जिसकी दूरी यहाँ से ओनली 500 मीटर है। तो ये हम सरकार से ये अपील करना चाहेंगे कि दमकल विभाग ने जो देरी करी है उसके ऊपर पुलिस प्रशासन और सरकार एक्शन ले। जो 1 घंटे में यहाँ फायर ब्रिगेड पहुंची है। इस गली में रात को आग लगी है 12:30 बजे के बाद। उसमें 4 बंदे सो रहे थे, एक शादीशुदा है, 3 कंवारे हैं। ये नहीं पता आग कैसे लगी, कोई नहीं जानता, या तो ऊपर वाला जाना या मरने वाले जाना। जब तक आग लगी, दरवाजा टूटा, तब तक पानी वानी छिड़के देखा, वो खत्म हो सके। बाकी फिर बाद में पुलिस आई है, एम्बुलेंस आई है, फायर ब्रिगेड भी आई है, सारी कार्रवाई है, डेड बॉडी भी गई है।